Hello friends, we hope that you are fine, doing well, taking good care of yourself and your families during current COVID. Please do follow the safety instruction followed by the government of Pakistan, followed by World Health Organization. The current COVID virus is very dangerous. It is affecting many people. So we just need to take care of ourselves, of our families, and take all the precautions that are advised by the government and WHO. दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सीरीज का चौथा लेक्चर की चौथी वीडियो। हमने सोचा क्योंकि करंट पैंडेमिक चल रहा है जिसकी वजह से बिजनेसेस के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, और कुछ दोस्तों के रिक्वेस्ट के ऊपर हम आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कोविड की वजह से क्या ऐसे एडिशनल डिस्क्लोजर्स हैं या क्या ऐसे इम्पैक्ट्स हैं जो कि बिज़नेस के ऊपर आएंगे, और क्या चेंजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो सकती हैं करंट सिनेरियो के ऊपर, जो डेफिनेटली बिजनेस टू बिजनेस और केस टू केस डिफरेंट होंगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना को वर्ल्ड वाइड एमरजेंसी डिक्लेयर किया जनवरी 2020 में। पाकिस्तान के अंदर ये वायरस इन्फेक्शन स्टार्ट हुई फरवरी 2020 के अंदर। उसके बाद गवर्नमेंट ने सेवरल मेजर्स लिए हैं, लॉकडाउन भी हुए हैं, कुछ बिजनेस एक्टिविटीज स्टॉप भी हुई, और एडवर्स इफेक्ट भी आया आपकी इकॉनमी के ऊपर। तो क्या इम्पेक्ट होगा कोविड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर? क्या ऐसे डिस्क्लोजर्स हैं या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक अकाउंटेंट को करनी पड़ेंगी ताकि वो प्रॉपर्ली करंट अनसर्टन बिजनेस इन्वायरमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिफ्लेक्ट कर सकें, ताकि यूजर्स उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके प्रॉपर डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकें। दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए गाइडलाइंस इशू करती है SECP है। हम देखते हैं SECP की क्या गाइडलाइन है कोविड से रिलेटेड। SECP ने प्रिंसिपल बेस्ड कुछ फैक्टर्स अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किए हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपेयर्स को उन फैक्टर्स को देखते हुए ये जज करना चाहिए, ये एस्टिमेट करना चाहिए कि उन कोविड-19 सिनेरियो के अंदर उन फैक्टर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बिजनेस के ऊपर, उनके रिसीवेबल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनके रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बजट्स पे क्या, फोरकास्ट पे, बिजनेस फिजिबिलिटीज़ पे, बिजनेस प्रोजेक्ट्स पे, रेवेन्यू पे, इम्पेयरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है करंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का, करंट लॉकडाउन का, करंट कोरोना वायरस का, और उसकी बेस के ऊपर जजमेंट करनी चाहिए और एस्टिमेट करना चाहिए कि क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कोरोना की वजह से ये अकाउंटेंट्स को प्रॉपरली डिस्क्लोज करनी चाहिए अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। दोस्तों, हम कुछ ऐसे एरियाज़ को देखते हैं जिसके अंदर ये बिजनेस एक्टिविटी का लॉकडाउन और करंट इकोनॉमिक सिनेरियो और स्लो डाउन ऑफ बिजनेस, स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इम्पैक्ट कर सकती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इम्पेयरमेंट को। इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस को देखना है कि क्या उसके एसेट्स की कैरिंग वैल्यू उसकी रिकवरेबल वैल्यू से ज़्यादा तो नहीं है, और रिकवरेबल वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं हायर ऑफ फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज़। क्योंकि करंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अनसर्टन है, जिसकी वजह से ऑलरेडी कुछ बिजनेसेस ने कर्टेलमेंट और लेआउट्स और रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंसमेंट्स की हैं, तो ये सिनेरियो बिजनेस के लिए इम्पेयरमेंट इंडिकेटर को ट्रिगर करता है, और इसकी वजह से डिफरेंट कंपनीज को डिपेंडिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द करंट इकोनॉमिक सिनेरियो ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग का प्रोसेस एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स को देखना पड़ेगा कि क्या एज अ रिजल्ट ऑफ करंट सिनेरियो उनकी एसेट्स ओवर वैल्यूड तो नहीं हो रहे और प्रॉपर वैल्यू पर इफेक्ट हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि नहीं। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो करंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो ट्रिगर करेगी वो है इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। दूसरा,
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट गाइड करते हैं कि अकाउंटेंट को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड करने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बेस्ड ऑन द बिजनेस मॉडल ऑफ होल्डिंग दोज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बिजनेस मॉडल क्या है कि क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होल्ड किया हुआ है बिजनेस ने कैश फ्लो कलेक्ट करने के लिए, जो शेप में हो सकते हैं इंटरेस्ट के और प्रिंसिपल के, या बिजनेस ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग है। और करंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर बिजनेस मॉडल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड अगर चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है पहले अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर हो रही हो और अब वो अवेलेबल फॉर सेल या हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कैटेगरी के अंदर फॉल करे। ईसीएल मॉडल जो करंट चेंज हुई है IFRS 9 में, उसने ईसीएल मॉडल को इंट्रोड्यूस किया। ईसीएल मॉडल कहता है कि फाइनेंशियल एसेट्स की इम्पेयरमेंट टेस्ट होनी चाहिए ना सिर्फ पास्ट इंडिकेटर की बेस के ऊपर बल्कि फ्यूचर इकोनॉमिक इंडिकेटर जो कि बिजनेस को इम्पेक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर जो प्रेडिक्शंस हैं उन्हें भी अकाउंट पर करना चाहिए। अब क्योंकि अनसर्टेनिटी है, क्योंकि जीडीपी नेगेटिव आ रही है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ट्रिगर हो रही है और हमें नहीं पता कोविड कितनी देर तक बिजनेस एक्टिविटी को स्लो डाउन करने वाला है, तो ईसीएल के अंदर जो फ्यूचर की प्रेडिक्शन है ये भी इम्पेक्ट होगी। और अगेन जिस तरह हमने पहले इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, वैसे ईसीएल भी अकाउंटेंट्स को प्रॉपर्ली इवेल्युएट करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल एसेट्स का, और इस रिलेटेड डिस्क्लोजर के अंदर चेंजेस भी आ सकते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग, जिससे हमने पहले बताया आपको कि रिस्ट्रक्चरिंग अरेंजमेंट अगर हो रही हैं, अगर बिजनेस प्रॉपर रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है या कैश फ्लो प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी फाइनेंसिंग अरेंजमेंट की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, तो उसकी वजह से मॉडिफिकेशन हो रही है या न्यू लॉन क्रिएट हो रहा है, या क्या टर्म्स के अंदर चेंज हो रही है और उनका क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है आपकी रिकॉर्डिंग और फिनिशिंग के ऊपर, ये देखना पड़ेगा फाइनेंशियल अकाउंटेंट को ध्यान से। ट्रेड रिसीवेबल्स का जब ईसीएल कैलकुलेट करते हैं तो क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल डिफरेंट सेक्टर से हो सकता है और करंट सूरत हाल का डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर डिफरेंट इम्पैक्ट है, तो हो सकता है कि ट्रेड रिसीवेबल्स की हमें सेगमेंटेशन करनी पड़े और हर सेगमेंट का हमें सेपरेट ईसीएल कैलकुलेट करना पड़े एज अ रिजल्ट ऑफ करंट पैंडेमिक। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि फेयर वैल्यू के ऊपर फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स को वैल्यू करने होते हैं, और फेयर वैल्यू एक्टिव मार्केट वैल्यू की बेसिस पे ड्राइव हो रही होती है या डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर ड्राइव हो रही होती है। अगेन इस केस में फेयर वैल्यू के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा होगा करंट इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का, और फेयर वैल्यू जो कि पहले आपने रिफ्लेक्ट की हुई है अपने फाइनेंशियल एसेट्स की या लायबिलिटी की, वो एज अ रिजल्ट चेंज हो सकती है। और अगेन अगर वो चेंज होगी तो उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर की चेंजेस भी आ सकते हैं। रेवेन्यू IFRS 15 कहता है कि सिर्फ तब रिकॉर्ड होना है जब रेवेन्यू प्रोबेबल है, जब कैश फ्लो बिजनेस के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगेन प्रोबेबिलिटी का जो फैक्टर है उसे डिटरमाइन करना चाहिए करंट इकोनॉमिक फैक्टर्स को अकाउंट पर करने के बाद। जिस तरह के वेरिएबल फैक्टर्स हैं जो रेवेन्यू को इम्पेक्ट कर रहे होते हैं, वॉल्यूम रिबेट्स, प्राइस डिस्काउंट्स, रिफंड और इस तरह के अदर फैक्टर्स, तो इन फैक्टर्स को रिकन्सिडर करके रेवेन्यू की जो वैल्यू आप डिटरमाइन कर रहे हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट की, उसको आपको रीअसेस करना पड़ेगा और रीवैल्यूएट करना पड़ेगा कि कहीं आप रेवेन्यू को ओवर वैल्यू तो नहीं कर रहे। लीज टर्म डिपेंड कर रही होती है एंड ऑफ टर्म ऑप्शंस के ऊपर जो लीज कॉन्ट्रैक्ट के एंड पे अवेलेबल होते हैं बिजनेस को, और उन फैक्टर्स की फिजिबिलिटी बिजनेस के लिए क्या है और मैनेजमेंट की क्या इंटेंशन होगी बेस्ड ऑन फिजिबिलिटी कि क्या ऑप्शन वो एक्सरसाइज करेगी रिलेटेड टू डेट लीज, और उसी पीरियड के ऊपर आपका राइट ऑफ यूज एसेट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होना है और उसमें एप्रिशिएट होना है। तो ये एस्टिमेट्स चेंज हो सकते हैं। अगेन लीज का टर्म टेन्योर जो आपने पहले बुक किया हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ करंट इकोनॉमिक सिनेरियो वो चेंज हो सकता है, और राइट ऑफ यूज एसेट की इम्पेयरमेंट इंडिकेटर ट्रिगर हो सकता है आपको इम्पेयरमेंट असेसमेंट करनी पड़े। मॉडिफिकेशन अगर कोई लीज टर्म में हो रही है, मिसाल के तौर पर कराची के अंदर
बहुत फेमस रियल एस्टेट कंपनी ने अपने टेनेंट्स को 1 महीने का रेंटल माफ़ किया था, तो अगर आपकी लीज की जो पेमेंट टर्म्स हैं वो चेंज हो रही हैं या रीनिगोशिएट हो रही हैं, तो उसको फाइनेंशियल अकाउंटेंट को केयरफुली देखना पड़ेगा कि क्या उसकी रिजल्ट की वजह से कोई मॉडिफिकेशन लीज टर्म के अंदर जो हो रही है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर, राइट ऑफ यूज़ के ऊपर और रिलेटेड ऑब्लिगेशन के ऊपर जो लेसी ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड की हुई है, वो लेसर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका। लीजेस के बाद जो अगला एरिया इम्पैक्ट हो रहा है वो गोइंग कंसर्न का है, क्योंकि बिजनेस कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर सीवियर इम्पैक्ट आया है लॉकडाउन की वजह से, इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्लो डाउन की वजह से। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इम्पैक्ट इतना सीवियर है कि बिजनेस की गोइंग कंसर्न एबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये कॉन्सेप्ट की इम्प्लीकेशन आपको देखनी पड़ेगी केयरफुली फाइनेंशियल अकाउंटेंट को कि उसके रेलिवेंट बिजनेस के ऊपर, उसके रेलिवेंट इंडस्ट्री के ऊपर करंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का कितना इम्पैक्ट आ रहा है और उसे कैसे रिफ्लेक्ट करना चाहिए। प्रोविजंस, अगर बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा रहा है तो वो देखना पड़ेगा। अगर आपके कोई इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो क्या कंटीजेंट एसेट तो अराइज नहीं हो रहा, ये देखना पड़ेगा आपको। कहीं आपके ऑनलेस कॉन्ट्रैक्ट तो क्रिएट नहीं हो रहे करंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की वजह से, तो प्रोविजंस, कंटीजेंट एसेट एंड कंटीजेंट लायबिलिटी को आपको रीअसेस करना पड़ेगा और रीवैल्यूएट करना पड़ेगा। एम्प्लॉय बेनिफिट और शेयर बेस्ड पेमेंट्स, बिजनेस ने शेयर बेस्ड पेमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफर की होती है समटाइम, या बोनसेस ऑफर किए होते हैं जो कि बिजनेस परफॉर्मेंस से लिंक्ड होते हैं। तो करंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस परफॉर्मेंस के ऊपर, उसके रिजल्ट के अंदर क्या एम्प्लॉय बेनिफिट की कॉस्ट आपने बुक की हुई है, जो आप प्रोविजन कर रहे हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। जो आपकी एक्चुअल वेरिएशन थी जिसकी बेस के ऊपर आपके डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एस्टिमेट हुई है और रिकॉर्ड हो रही है, क्या वो तो चेंज नहीं हो रही है, उसको आपको देखना पड़ेगा। अगर आपकी शेयर प्राइस की बेस के ऊपर आपने कोई बेनिफिट्स ऑफर किए हुए एम्प्लॉयज़ को या थर्ड पार्टी को, तो वेस्टिंग या नॉन वेस्टिंग कंडीशंस के अंदर कोई चेंज तो नहीं आ रही, उसको अकाउंटेंट को केयरफुली देखना पड़ेगा कि उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। इनकम टैक्सेस, डेफर्ड टैक्स एसेट्स डिपेंड करते हैं फोरकास्ट के ऊपर, फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट के। फ्यूचर फोरकास्ट किस हद तक इम्पैक्ट हुआ ये करंट पैंडेमिक की वजह से, आपके बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, आपके डेफर्ड टैक्स एसेट की रिकॉर्डिंग के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, क्या उसकी वैल्यू आपने ज़्यादा तो नहीं की हुई, वो आपको रीसेस करनी पड़ेगी। और अगर आपकी एसेट की इम्पेयरमेंट हो रही है तो आपका जो डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस है वो क्रिएट हो सकता है उसकी वजह से। रिपोर्टिंग डेट के बाद इवेंट वो कंपनी जिनका रिपोर्टिंग पीरियड 31 दिसंबर को एंड हुआ, क्योंकि कोरोना उसके बाद आया, इसके इंडिकेटर्स बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट नहीं करते थे, एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, लेकिन इसको प्रॉपर्ली कंपनीज को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोज करना होगा। ये फैक्टर अकाउंटेंट को केयरफुली देखना है कि क्या कोरोना रिलेटेड डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉपर्ली दिया गया है। इंश्योरेंस लायबिलिटीज़ IFRS 4 रिक्वायर करता है इंश्योरेंस कंपनी से कि वो चेक करें कि क्या उनकी इंश्योरेंस लायबिलिटीज़ प्रॉपर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड हो रही हैं। करंट पैंडेमिक के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज को अगेन रीअसेस करना पड़ेगा, अपनी इंश्योरेंस लायबिलिटीज़ को देखना पड़ेगा कि क्या लायबिलिटीज़ अंडरस्टेटेड तो नहीं है। अदर डिस्क्लोजर्स अगर हम देखें तो मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करने होते हैं वो मेजर अकाउंटिंग एस्टिमेट जिसकी बेस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स ड्रॉ हो रही हैं, कंक्लूड हो रही हैं, तो उन मैनेजमेंट एस्टिमेट्स के ऊपर क्या चेंज आ रहा है। फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के स्टैंडर्ड रिक्वायर करते हैं कि एंटिटी फाइनेंशियल, क्रेडिट, लिक्विडिटी और करेंसी रिस्क को डिस्क्लोज करे। करंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की अनसर्टेनिटी और रिलेटेड फैक्टर्स का इन रिस्क के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये अकाउंटेंट को केयरफुली देखना पड़ेगा। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर करती हैं अगर कोई मेजर चेंजेस आ रही हैं बैलेंस शीट डेट जिसके ऊपर आपने एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई थी और क्वार्टरली रिपोर्ट के अंदर, तो वो आपको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करनी होती है IAS 34 के डिस्क्लोजर्स के एडिशन में। तो वो बिजनेसेस जिनके ऊपर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ रहा है उन्हें अपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। कोविड के इम्पैक्ट का वो सिग्निफिकेंट
एसेट्स, आपके रिसीवेबल्स, आपके रेवेन्यू से रिलेटेड वो प्रॉपर्ली आपको रिफ्लेक्ट करनी पड़ेंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कोई और सिग्निफिकेंट चेंजेस है तो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। दोस्तों, हमने आज की इस वीडियो में वो प्रोबेबल एरियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स को अपनी कंपनी से रिलेटेड रीअसेस करने पड़ेंगे, रिकन्सिडर करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि करंट पैंडेमिक और करंट लॉकडाउन और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का उनके बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। और अगेन जजमेंट को और एस्टिमेट को रीचेक करना पड़ेगा ताकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत आपकी एसेट, लायबिलिटीज़, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू प्रॉपरली रिकॉर्डेड हों और ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर रही हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम आज की वीडियो की प्रेजेंटेशन का लिंक आपके साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे जहां आप आज की प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपने हमारी वीडियो को पसंद किया होगा। कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे साथ रहने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।